हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं राजपाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी बॉयज एंड आर्मी स्टडी में। तो जिनका भी आने वाला आर्मी जीडी ट्रेडमेंट क्लर्क टेक्निकल नर्सिंग एग्जाम है, आज की क्लास सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों आज संडे स्पेशल में हम इतिहास के पूरे नोट्स बनाए मैंने, उसका पूरा रिविजन करेंगे। तो 500 क्वेश्चन है, पूरा इतिहास का रिविजन हो जाएगा जिसमें लिखित नोट्स है और आराम आराम से करेंगे। बिल्कुल 1 से 1.5 घंटे में पूरे नोट्स कर लेंगे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास सभी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज की क्लास देख लेना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका गारंटी लेता हूं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इतिहास की महामैराथन है आज संडे स्पेशल में। चलिए वेद, ऋग्वेद, इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है यजुर्वेद। यजुर्वेद में है, इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य पद्य दोनों में है। सामवेद, इसके पाठकर्ता को उद्रांत कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। अथर्ववेद, यह सबसे बाद का वेद है। इसमें जादू टोना आदि का मंत्र आदि का उल्लेख है। अगला, वैदिक साहित्य को ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहते हैं। इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। टोलेमी, इसने भारत का भूगोल पुस्तक लिखी। प्लानी, इसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इब्न बतूता, इसने रेहला पुस्तक की रचना करी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अगले पे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। आंख का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आंख का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था। मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दहरान सानी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी गंगा नदी है, जो हरियाणा के हिसार जिले में है। लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता के बंदरगाह हैं। लोथल एवं सुतकोतदा क्या है, तो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह हैं। जूते खेत का एवं नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से स्नानागार प्राप्त हुआ है।
अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चंद्रदुर्डो से मिले हैं। मन के बनाने के कारखाने लोथल एवं चंद्रदुर्डो से मिले हैं। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। सेंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए पूजनीय था। कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे ये। अगला क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में है। एक बार और पढ़ा के सुन देता हूं, पढ़ा के। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में है। दोस्तों रिवीजन क्लास है, वन लाइनर क्वेश्चन है, पूरे इतिहास का रिवीजन हो जाएगा 1 घंटे में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है। इसकी खोज राखादास बनर्जी ने 1922 में की थी। यह वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। चंद्रदुर्डो सिंधु नदी पर है। वर्तमान में पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में है। चंद्रदुर्डो कहां पर है? तो सिंधु नदी पर है। वर्तमान में पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगन एवं गंगा नदी पर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। इसकी खोज अमलालाल घोष ने की थी। कालीबंगन कहां पर है? तो गंगा नदी पर है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। इसकी खोज अमलालाल घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन है, रोपड़ सतलज नदी पर है, पंजाब के रोपड़ जिले में। लोथल भोगवा नदी पर है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। लोथल कहां पर है? तो भोगवा नदी पर है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। रंगपुर मादर नदी पर है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में। रंगपुर कहां पर है? तो मादर नदी पर है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में। आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना जाता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। पशुपालन एवं कृषि। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं प्रमुख देवता प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर हुए। अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, बहुत बार पूछा गया है। इनके पिता सिद्धार्थ थे, ज्ञात्रक कुल के थे ये। और माता त्रिशला चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजना प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था।
महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। बहत्तर वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। कल्पसूत्र ग्रंथ किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। किसने लिखा था? भद्रबाहु ने लिखा था। दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार, अपना ही चैनल है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था जब क्या प्रतीक था? तो कमल एवं सांड प्रतीक था। जन्म के समय कमल एवं सांड प्रतीक था। ग्रह त्याग के समय प्रतीक घोड़ा था। ज्ञान के समय प्रतीक पीपल था। निर्वाण के समय पद चिन्ह था। और मृत्यु के समय प्रतीक स्तूप था। जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। इनके पिता शुद्धोधन साक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा के साथ हुआ था। पुत्र का नाम राहुल था। ज्ञान प्राप्ति बोधगया में हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हो गई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हो गई थी। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। भगवान विष्णु के सुदर्शन में 6 तिलियां थी। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो रोशन कबीले के थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। दोस्तों ऐसे ही नोट मेरे पास इतिहास के तो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, भूगोल के भी हैं और संविधान के भी हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर मुझे लगता है कि क्लास आपको पसंद आ रही, अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा मेरा, तो मैं आपको अगले संडे में संविधान की पूरी मैराथन क्लास करवा दूंगा। उसके भी 500 क्वेश्चन है लिखे हुए मैंने, जो उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। आज की क्लास आप देख लेना कैसी लगती है। अगर अच्छी लगती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। वो प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद था। पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? तो 323 ईसा पूर्व में हुई थी। पिता कौन थे? तो फिलिप थे। शिष्य कौन था? अरस्तु था। मतलब सिकंदर का शिष्य कौन था? तो अरस्तु थे। भारत अभियान 326 ईसा पूर्व में। सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। प्री घोड़ा कौन सा था? बहुकेफला था। मौर्य वंश की बात करते हैं।
मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त का मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 245 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला में हुई थी। धर्म जैन धर्म। राजदूत कौन था? मेगस्थनीज दरबार में रहता था। प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य थे। अन्य नाम चाणक्य, विष्णुगुप्त, इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। चंद्रगुप्त ने 305 में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाने जाते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिंदुसार को। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक था। फेमस क्वेश्चन है आर्मी वालों का, बार बार पूछते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? तो अशोक था। अशोक ने अंतिम युद्ध कलिंग का लड़ा हुगली नदी के किनारे पर। याद रखिएगा, हुगली नदी के किनारे लड़ा था। पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इतिहास का पूरा रिवीजन हो जाएगा आज आपका। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल। कल्याण की पुस्तक राजतरंगिणी। कल्याण की पुस्तक राजतरंगिणी 2 बार बोल लूंगा तब ये याद हो जाएगा आपको। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो संघमित्रा एवं महेंद्र को भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसको मिली? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भद्रदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक भद्रदत्त था। सबसे पुराना वंश मौर्य वंश ही है, याद रखिएगा। पूछा गया क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे पुराना वंश कौन सा है? तो मौर्य वंश है। भरूच स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। भरूच स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था जिसे शक संवत कहते हैं। भारत सरकार ने जिसे अपनाया है। चरक ने चरक संहिता की रचना करी। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन। इनकी पुस्तक का नाम माध्यमिक सूत्र है। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ था। गुप्त साम्राज्य संस्थापक श्रीगुप्त। 240 से 280 ईस्वी तक चला था गुप्त साम्राज्य। अंतिम शासक विष्णुगुप्त। समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशन था। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पूछा हुआ है आर्मी में कि फाहियान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं। साब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। साब कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास रहते थे। पूछा गया क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता।
गुप्त काल चल रहा है, याद रखिएगा। चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र पुस्तक लिखी थी। विष्णु शर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पंचतंत्र। वराहमिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहत जातक, लघु जातक पुस्तक लिखी थी। वराहमिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांत, बृहत जातक और लघु जातक पुस्तक लिखी थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम एवं सूर्य सिद्धांत पुस्तक लिखी थी। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल को स्वर्णयुग कहा गया है। स्वर्णयुग किसे कहा गया? गुप्त काल को। पूछा गया क्वेश्चन है आर्मी में, फेमस क्वेश्चन है आर्मी का, तो ये बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब अच्छे से करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो अगली क्लास में आपको संविधान की करवा दूंगा, अगले संडे स्पेशल में, जिसमें पूरा संविधान खत्म हो जाएगा। मैंने बनाए ऐसे ही नोट संविधान के, पूरा टॉपिक वाइज। हिंसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। जावलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्य वंश की जानकारी कहां से मिलती है? विष्णु पुराण से। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश की जानकारी कहां से मिलती है? वायु पुराण से। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश से संबंधित है। सातवाहन का ये जानकारी कहां से मिलती है? तो मत्स्य पुराण से। पुराण जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए, याद रखिएगा, पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए। अष्टधाई संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टधाई जो है संस्कृत भाषा की व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। हुमायूं ने देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा था। सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा था, याद रखिएगा। हुमायूं ने देवरा का युद्ध 1531, सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा था। मध्यकालीन भारत चालू हो गया है। मध्यकालीन भारत पर पहला आक्रमण अरबों ने 712 में किया था। भारत पर पहला आक्रमण अरबों ने किया था। कब किया था? तो 712 में किया था। महमूद गजनी साम्राज्य की स्थापना अल्पतगिन ने की थी। महमूद गजनी सुबुतगिन का पुत्र था। महमूद गजनी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। 971 में। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। टोटल 17 बार आक्रमण किया था। पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया। 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। पूछा गया क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनी ने कब लूटा था? तो 1025 में लूटा था। अंतिम आक्रमण 1027 में किया था, जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 में हुई थी। अलबुरिनी, फिरदौसी, उतबी, फरुकी महमूद गजनी के शासन में रहते थे। मोहम्मद गौरी के बारे में जान लेते हैं क्या क्या है। तराइन का प्रथम युद्ध 1151 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। इसमें गौरी विजयी रहा था। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई थी। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई थी। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश चालू हो गया। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक ने बनवाया था।
प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का श्रेय जाता है इसको। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आलम शाह था। ऐबक का उत्तराधिकारी आलम शाह। आलम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने 1211 दिल्ली में कर दी थी। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण करवाया था। इक्ता प्रणाली चलाई थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो गई थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। श्री नामक नया नगर बलबन ने बसाया। राज दरबार में सिजदा एवं पेपोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज त्योहार चलाया था। लोह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। पूछा गया क्वेश्चन है आर्मी में कि लोह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। बलबन के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर था। खिलजी वंश कब से कब तक था? तो 1290 से 1320 तक था खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना, तो खिलजी वंश की स्थापना फिरोज खिलजी ने की थी। 22 अक्टूबर 1296 का अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसास पे था। अलाउद्दीन ने सेना को नगद वेतन और स्थायी सेना की नींव रखी। पूछा गया क्वेश्चन आर्मी में, स्थायी सेना की नींव और नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। घोड़ा दागने सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। मूल्य नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली भी चलाई थी। जमैत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के शासनकाल में रहते थे। अलाउद्दीन की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई थी। खिलजी वंश का अंतिम शासक खुसरो खां था। खुसरो खां। तुगलक वंश के बारे में जान लेते हैं। तुगलक वंश 1320 से 1398 तक था। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना करी थी। तुगलक वंश की स्थापना किसने करी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। इब्न बतूता की पुस्तक रहला थी। फिरोज तुगलक ने जिजिया कर लगाया, जो एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10 भाग था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। दोस्तों, अब सीरियस होकर पढ़ लो, क्योंकि आपकी एग्जाम आ गई पास में, इसलिए अच्छे से पढ़ लें। पूरी क्लास जरूर देखिएगा। अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। कौन था अंतिम शासक? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त किया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरि एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो हरि एवं बुक्का दोनों भाइयों ने की थी 1336 में। मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ लेते हैं अब। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था।
बाबर कब से कब तक रहा? तो 1526 से 1530 तक रहा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलकमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। बाबर की युद्धों की ट्रिक एक मैंने बनाई थी और रेडीमेड भी आगे से बनी हुई भी थी। ट्रिक: पानी पीकर खाना खाया, चाय पी घर गया और मर गया। पानी से तो पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया जो 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर विजय रहा था। अगला क्वेश्चन: खाना से खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, बाबर विजय रहा था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच में बाबर विजय रहा था। सभी युद्ध में बाबर ही जीता था। घाघरा का युद्ध 1529 बाबर और अफगानों के बीच बाबर विजय रहा था। ठीक है। बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हो गई थी। पहले आगरा में दफनाया गया, उसके बाद आलमबाग में दफनाया गया। गजब है। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं 1530 से 1556 तक रहा। 1533 में हुमायूं ने दिनपना नामक नए नगर की स्थापना करी। 1533 में हुमायूं ने दिनपना नामक नए नगर की स्थापना करी। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह विजय रहा था और शेरशाह की उपाधि धारण की थी। 1 जनवरी 1556 को 1 जनवरी 1556 को दीनपना भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध बोलते हैं, 17 मई 1540 को शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। उसकी बहन थी गुलबदन बेगम। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। सासाराम फेमस क्वेश्चन है। रोहतासगढ़ किला गुना नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। डाक प्रथा की शुरुआत भी शेरशाह ने की थी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी करवाई थी। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद कहाँ था? अकबर 1556 से 1605 तक था। अकबर अपने एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका पूरा डिटेल पढ़ लेते हैं अकबर का क्या क्या है। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1605 को हुई थी। राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था, कलानौर में। किस उम्र में हुआ था? तो 13 साल और 6 महीने का था अकबर। संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था, जिसे प्यार से खानी बाबा कहते थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में हुई थी, हेमू और अकबर के बीच। अकबर विजय रहा था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था, अकबर और प्रताप के बीच में। अकबर विजय रहा था, जिसमें महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक और हाथी का नाम राम प्रसाद था। दीन इलाही धर्म का प्रधान अकबर था। अकबर का दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 में किया था। अकबर ने जिजिया कर समाप्त 1564 में किया था। दीन इलाही की स्थापना 1582 में अकबर ने की थी। तीर्थ कर समाप्त 1563 में अकबर ने किया था। अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था। सिकंदर अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना करी थी। अकबर ने क्या क्या काम किया है देख लेते हैं। अकबर ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया, आगरा का लाल किला बनवाया, फतेहपुर सीकरी में शाही महल बनवाया, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, इतने सारे काम किए इन्होंने भैया। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय प्रारंभ हुई थी। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा भी चार बाग शैली में है, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी।
अकबर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। जहांगीर 1605 से 1627 तक रहा। जहांगीर 1605 से 1627 तक रहा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। न्याय की जंजीर के लिए खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जिन देव को फांसी दिलवा दी थी। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। शाहजहां 1627 से 1657 तक रहा। शाहजहां द्वारा दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, आगरा का मोती मस्जिद, शाही महल आदि बनवाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। ताजमहल किसने बनवाया? तो शाहजहां द्वारा बनवाया था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद शाहजहां द्वारा बनवाई गई थी। औरंगजेब 1658 से 1707 तक था। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था, उसे जिंदा पीर कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आर्मी में कि जिंदा पीर किसे कहते हैं? तो औरंगजेब को कहते हैं। सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने जिजिया कर पुनः प्रारंभ किया था। जिजिया कर प्रारंभ कर दिया था औरंगजेब ने वापिस। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। महाभारत का अनुवाद फारसी नाम रजनामा है, किसने करी थी? तो बंदायूनी ने करी थी। रामायण भी बंदायूनी ने की थी। बंदायूनी। पूछा गया क्वेश्चन है कि महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? तो रजनामा है, किसने करा था? बंदायूनी ने। रामायण का भी इसी ने करा था। कब करा था? 16वीं शताब्दी में किया था। शिवाजी के बारे में पढ़ लेते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी थे। ठीक है। जन्म कब हुआ था शिवाजी का? तो 6 अप्रैल 1627 को हुआ था। पिता कौन थे? शाहजी भोसले थे। माता जीजाबाई थी। मृत्यु कब हुई थी? 3 अप्रैल 1680 में हुई थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते हैं। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है आर्मी में। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। पुरंदर की संधि 1665 में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी। अकबर ने बीरबल को कविप्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि दी थी। पूछा गया क्वेश्चन आर्मी में कि अकबर ने बीरबल को कविप्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि धारण की थी, दी थी। चीन की क्रांति वगैरह के बारे में पढ़, विश्व इतिहास के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 1911 में चीनी क्रांति के नायक सन्यास सेन थे। डॉक्टर सन्यास सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहते हैं। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को जाता है। चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष मात्सो तुंग था। मिस्र की प्राचीन सभ्यता नील नदी की घाटी में विकसित हुई थी। मिस्र की प्राचीन सभ्यता नील नदी की घाटी में विकसित हुई थी। मिस्र के लोगों ने सर्वप्रथम खेती का आविष्कार कर लिया था। सौर पंचांग मिस्र की देन है। मिस्र में विशाल पिरामिड का निर्माण सम्राट खुफू द्वारा करवाया गया था गीजा में। कहाँ करवाया गया था? गीजा में। मिस्र में विशाल पिरामिड का निर्माण सम्राट खुफू द्वारा गीजा में करवाया गया था। मिस्र के किसान को फेला कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है आर्मी में कि मिस्र के किसान को क्या कहा जाता है? तो फेला कहा जाता है। सिंधु वासियों की मुख्य सवारी बैलगाड़ी थी।
चीन की सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चीन की सभ्यता को पीली नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम चीन ने पतंग उड़ाने की कला विकसित की थी। सर्वप्रथम रेशम उद्योग चीन में प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम परीक्षा के आधार पर सेना में भर्ती करने का श्रेय चीन को जाता है। चीन की वजह से आज पढ़ना पड़ रहा है अपने को। 1 साल हो गया है, एग्जाम नहीं हो रही है। चलो अब जल्दी हो जाएगी, कोई ना, मेरी भी एग्जाम है आर्मी की आपके साथ में ही। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजिला एवं फरात नदी घाटी में विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजिला एवं फरात नदी घाटी में विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया का नया नाम इराक है। सर्वप्रथम सीसा का प्रयोग मेसोपोटामिया में हुआ था। भारत में पहला ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस पहली शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। ईसाई धर्म का विकास यहूदी धर्म से हुआ था। अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत अब्राहम लिंकन ने 1863 में किया था। बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। मदर मैक्सिम गोर्की की रचना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। 1905 में जापान ने रूस को हराया था। पित आतंक से जापान को संबोधित किया जाता है। शीत युद्ध अमेरिका और रूस के बीच चलता है। दोस्तों आज की क्लास यहीं शुरू खत्म होती है। अगर क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अगर मुझे लगता है कि आपने ज़्यादा क्लास अच्छे से देखी है और लाइक शेयर किया है, सब्सक्राइब किया है, तो मैं अगली क्लास आधुनिक इतिहास या आधुनिक भारत की लेके आऊँगा, जिसमें टॉप 200 से 300 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें अपना इतिहास पूरा खत्म हो जाएगा, आधुनिक इतिहास पूरा। चलिए अगले संडे को मैं करवा दूंगा आधुनिक इतिहास की क्लास। संविधान की क्लास करवाना है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, कमेंट करके जरूर करें कमेंट बॉक्स में। दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।